हमारा क्या हो चुका है, ए हो चुका है, ए हो चुका है। हम इस पे हैं, यहाँ पे 60 डिग्री था, यहाँ पे 30 डिग्री था, जिसको हमने ए माना था, इसको a/2 था, a√3/2 a था। ठीक, इसको नाम देते हैं ABC। उस पिछले वाले ट्रायंगल में भी आप नेमिंग कर दीजिएगा क्योंकि ज़रूरी होता है 90 डिग्री। चलिए हम 60 के लिए खेल खेलेंगे। अब खेल खेलेंगे, मैथ वाला खेल। चलिए शुरू करते हैं। समझ में आया पिछला? अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं समझाऊंगा, या उसको पीछे से रिवाइंड करके देखिएगा। चलिए, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, P/H। यहाँ पे sin 60 है, 60 इसके लिए परपेंडिकुलर A था, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा A, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा sin 60 के वैल्यू। देखिए यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर को रखा √3/2 A इंटू H। देखिए इसको √3/2 इंटू A इंटू A से कैंसिल, क्या आया √3/2। याद रखिए इसको। देखिए अब कई बार सही लिखा गया, सही। cos 60 का क्या आता है, B/H। B इसमें क्या है, देखिए जब इसके लिए ये परपेंडिकुलर है तो A बेस होगा, a/2 A से कैंसिल, A 1/2। ये कैसे कैंसिल हुआ, a/2 इधर चला गया और ये नीचे का नीचे रह जाएगा, ये है खत्म कहानी, 1/2 आ जाएगा। देखिए tan 60 डिग्री क्या होता है, P/B। इसमें देखिए PA है, BA है, P है √3/2 इंटू A और B है A/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3/2 इंटू A, फिर इसमें A इंटू 2 से 2 कैंसिल, A से कैंसिल, क्या आ गया √3। अब रिवर्स कीजिएगा इसे, cosec 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होते हैं H/P इक्वल टू 2/√3। sec 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/B इक्वल टू 2, और cot 60 डिग्री इक्वल टू B/P इक्वल टू 1/√3। ठीक, इसको फिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए 60 वाले को कहाँ गया, हाँ sin 60 कहाँ गया भाई। चलिए इसको हम फिल करते हैं। sin 60 का वैल्यू क्या है, sin देखिए √3/2, cos 60 का वैल्यू क्या निकाला हमने 1/2, tan 60 का वैल्यू हमने निकाल दिया √3, और cosec, यहाँ से देखिए cosec का 2/√3, sec थीटा का यहाँ देखिए 2, हमने भर दिया यहाँ पे 2, cot यहाँ देखिए cot 1/√3। जब हमारे पास बच गया ये, चलिए मिशन कंप्लीटेड ए, और बच गया ये दोनों, रहने दे के छोड़, चलिए कर देते हैं। 45 डिग्री का वैसे आसान है। 45 डिग्री के लिए हम चलिए एक
कुछ एक ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या है ना, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं। पहले इसका फीचर लिख लेते हैं, टू साइड आर इक्वल, और बेस एंगल भी बराबर। ये इस साइड का बेस एंगल क्या है, ये दोनों बराबर होता है, बेस एंगल आर इक्वल। ठीक, समझ गए। बेस दो साइड बराबर होते हैं, बेस एंगल बराबर होते हैं। चलिए अब इसी तरह हम राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारे पास इसका हाइपोटेनस ये साइड बराबर है, ये 90 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री का। ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री का। चलिए जब ये दोनों बराबर थे, इसको ए मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरम से √2a। कैसे होता है दिखा दे क्या, जैसे कि आपको पता है अभी तुरंत मैंने लिखा था p² + b² = h², तो h² = √√p² + b² = a² + a², तो एक a बाहर हो जाएगा √2, और इसको a√2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जल्दी इसका काम ख़त्म करते हैं, समझ आए। देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी को ये मानते हैं हम, चलिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, sin 45 डिग्री = p/h होता है, तो f है और √2a है, तो इसे कैंसिल 1/√2। cos 45 डिग्री = क्या होता है, b/h, ए फिर वही है। देखिए बेस, इसको आप सीधा माने थे, ये परपेंडिकुलर है, बेस, इसको मन में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए भी 1/√2। अब चलिए tan थीटा, tan 45 डिग्री = क्या होता है p/b। देखिए p भी a है, b भी a है, a से कट के 1 आ गया। अब इसका उल्टा हम लिख सकते हैं, कॉसेक के बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर होता है 1/sin थीटा, तो 1/1/√2 क्या हो जाएगा √2, यानी कि कॉसेक 45 डिग्री = क्या हो जाएगा √2। उसी तरह sec 45 डिग्री क्या होता है, h/b होता है, एक h यहाँ पे 2 क्या है ना, इसका भी √2 ही आएगा, और कॉट का भी b/p आएगा, तो 1/1, इसका 1 ही आएगा। देखिए अब हम चलिए हम अपने टेबल को भर लेते हैं। 45 डिग्री वाला sin 45 क्या आया था 1/√2, ये भी आया था 1/√2, ये देखिए 1 आया था 1, इसका उल्टा आया था cosec थीटा का क्या आया था √2, इसका भी आया था √2, और ये आया था 1। चलते हैं आगे, एक बच गया हमारे पास 90 डिग्री। 90 डिग्री समझने की कोशिश कीजिएगा। 90 डिग्री देखिए मैं पूरा बता रहा हूँ कैसे एंगल को हम मानते हैं, कैसे वैल्यूज, इस जितने भी वैल्यूज हैं ये कैसे आते हैं। ठीक, के बाद आपसे कोई भी पूछे, आप ट्रायंगल की मदद से हम, चलिए देखिए एक रे है, सपोजिंग कि एक रे है, ठीक, एक रे है, देखिए ये हाइपोटेनस का है, ये यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, इसे हम 90 डिग्री लाना है, तो कैसे आएगा। देखिए ये बेस है, इसको हम बेस मानते हैं, ये बेस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर अभी छोटा है, क्या है परपेंडिकुलर छोटा है। देखिए ऐसे हम हाइपोटेनस को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर ए था, यहाँ पे परपेंडिकुलर ए आ गया, फिर देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ए आ गया और बेस क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा इधर घसकते जा रहा है। इधर देखिए यहाँ पे थीटा बढ़ते जा रहा है, थीटा बढ़ रहा है, हाइपोटेनस सेम है, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, लेकिन बेस खसकते जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक आ गया। ये 90 डिग्री आएगा तब तक क्या हो जाएगा ना कि देखिए बेस छोटा होते चला जा रहा है। बेस यहाँ से मैंने उठाया, ये हो गया, ये समझ में नहीं आया ना। देखिए फिर से देखो, एक रे है, क्या है, यह एक रे है, क्या है, रे मानो, इसको हम बेस मान लेते हैं तुरंत बेस के लिए, ठीक। ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक, छोट मतलब है, हमें यहाँ पे थीटा डिग्री है, हमें 90 डिग्री लाना है, थीटा 90 डिग्री कैसे आएगा, ये पूरी हाइपोटेनस पूरा खड़ा हो जाए। अब जब खड़ा होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर भी रहता है, जब हम देखो हम इसी पर खड़ा करेंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ से मैंने खड़ा किया, ठीक, ये क्या हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर यहाँ था, पहले परपेंडिकुलर इतना छोटा, थीटा छोटा, परपेंडिकुलर छोटा, जैसे मैंने थीटा को बढ़ाया तो परपेंडिकुलर बढ़ा और बेस क्या हो गया, इतना छोटा हो गया ना बेस। अब इसी तरह हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखो तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और बेस हो गया अब इतना सा। फिर देखो आज समझा कर ही मानेंगे हम। देखो ये जब मैंने हाइपोटेनस को इतना किया तो हमारे पास ये जो क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, और फिर देखो ये छोटा हो गया क्या, बेस। फिर जब मैं ऐसे आऊँगा तो फिर परपेंडिकुलर बढ़ता चला जाएगा, बेस छोटा होता चला जाएगा और ये थीटा बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कोइंसाइड कर जाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, जीरो। तो बेस क्या हो जाता है, जीरो। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच। हमने देखा था ना जीरो वाले केस में, जीरो वाले केस में क्या हो रहा था, जीरो वाले केस में इन जीरो डिग्री केस परपेंडिकुलर बिकेम जीरो और बेस इक्वल टू एच। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ है इसमें कि 90 डिग्री वाले केस में क्या हुआ है ना, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस हो गया है और बेस जीरो हो गया है। अब इतना ही पे हम समझ लेंगे क्या होता है। चलिए देखो, तो हम साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। हमारे पास पी क्या है, पी बराबर एच है, तो पी बराबर एच क्या हो जाएगा 1। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, बी क्या है यहाँ पे जीरो, जीरो बाई एच क्या हो जाएगा जीरो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, पी तो पी है जीरो तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक। अब हम उल्टा करते चले जाएंगे, कॉसेक थीटा, इसी का कॉसेक 90 डिग्री, यहाँ पे आप 90 डिग्री लिखें, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो कॉसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी। एच हमारे पास क्या है एच बाई पी, तो दोनों बराबर है, एच है ये पी है, तो 1 से क्या हो जाएगा एच बाई बी, बी तो एच तो एच है, बी क्या है जीरो, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये यहाँ पे कॉट क्या हो जाएगा बी बाई पी, बी यहाँ पे जीरो और पी, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो। देखिए यदि हम p से जीरो में डिवाइड कर देते ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यदि जीरो ऊपर चला जाए और p नीचे आ जाता है क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या में से जीरो में यदि किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। तो हम फिल कर लेते हैं, हमारा आज का पूरा हो जाएगा साइन 90। देखिए अब साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 जीरो, टेन 90 क्या आया था हमें, देखिए टेन 90 बराबर हमने क्या देखा था नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्या इसको इस तरह बना दें। कॉसेक क्या देखा था हम लोगों ने 1, सेक, सेक को हमने क्या देखा था, देखिए यहाँ पे सेक एच बाई बी आ रहा है, नॉट डिफाइंड, डी भी नॉट डिफाइंड ऐसे, और कॉट भी आया था जीरो।
इस टेबल को देखिए, हम ही लोग ने मिलकर आज इसको पूरा किया है। फोटो खींच लीजिए इसका। Thank you for watching. I am Abhishek, teaching you mathematics. Thank you very much.